नमस्कार, विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दशहरा बीत चुका है और दीपावली आने वाली है। दीपावली हम हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का और हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। हर लिहाज से यह त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है। जितने उत्साह के साथ, जितने चाव के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है, संभवतः उतने चाव और उत्साह के साथ अन्य किसी त्योहार को नहीं मनाया जाता। सभी घरों में साफ सफाई होती है, पुरानी चीजों को निकाल करके बाहर फेंका जाता है और नई चीजें खरीद करके घर में लाई जाती हैं। बहुत सारे लोग घर में सफेदी का काम करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, डिस्टेम्पर करवाते हैं और ऐसे में फर्श पर कुछ दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं। कई बार तो ये दाग धब्बे आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दाग धब्बे आसानी से छूटते नहीं हैं। आज हम आपको आसान से ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे फर्श पर पड़ने वाले और दीवारों पर पड़ने वाले इन दाग धब्बों को, इन स्टेन्स को आप बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फर्श की या टाइल्स की एक आम धुलाई कर लें, जैसे आप पहले करते हैं। तो अगर कोई दाग या रंग कहीं पर चिपक गया है तो आप थोड़ा सा प्रयास करके उसको छुड़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो दाग या वो स्टेन या वो धब्बा दूर नहीं हो रहा तो हम आपको कुछ आसान से उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप उन्हें दूर कर सकते हैं। अगर वो दाग धब्बा ग्रीस का है तो उसके लिए आप क्या करें, आप थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट लें, इसे आप गर्म पानी के अंदर घोल लें और थोड़ा सा डिटर्जेंट उसके अंदर मिला दें और इस घोल से अगर थोड़ी देर आप उस दाग को खींचते हैं, जो ग्रीस का दाग है, तो वो आसानी से छूट जाएगा। तो अगर कहीं दीवार पर या फर्श पर ग्रीस का दाग लग गया है तो आप उसको इस तरीके से दूर कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट लेना है आपको, उसको गर्म पानी में घोलना है, थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाना है और थोड़ी देर उसको खिसना है, उससे ये दाग दूर हो जाएगा। अगर फर्श पर कोई रंग का दाग है तो उसे आप कैसे छुड़ाएं? तो सबसे पहले आप ड्राई इरेजर से उसके पास हवा करें, इसके बाद सोप वाटर से आप फर्श को घिसें और उसके ऊपर पानी मार दें, इससे दाग गायब हो जाएगा। अगर दाग उससे भी गायब नहीं हो रहा तो फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इसका सहारा ले। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपके फर्श या टाइल्स के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल मना किया गया है तो आप इसका इस्तेमाल मत करें। आप जो टाइल्स खरीद करके लाते हैं उसके बॉक्स के बाहर लिखा होता है कि आपको किस चीज से उसको साफ करना है या नहीं करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल आपको मना किया गया है तो आप मत करें। लेकिन अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करने के लिए मनाही नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक साफ कपड़ा लें, उससे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भिगो लें और जहां जहां दाग है, कलर है, वहां वहां उसको आप रगड़ दें। इससे आपको दाग छुड़ाने में आसानी होगी, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि कपड़ा साफ होना चाहिए। अब मान लो किसी दूसरी जगह पर दाग धब्बा है, तो जो रंग का है, कलर का है, तो उसे छुड़ाने के लिए आपने दूसरा नया साफ कपड़ा लेना है, उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भिगो करके आपने उस दाग धब्बे को भी छुड़ा लेना है। लेकिन इसके बाद भी अगर दाग धब्बे बचे रहते हैं, वो पूरी तरह से नहीं जाते, तो आप ऑक्सीजन बेस्ड क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रश से ऑक्सीजन बेस्ड क्लीनर लेकर के दाग वाली जगह को रगड़ें और 15 मिनट के बाद उसको साफ पानी से धो दें, तो वो दाग धब्बा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप इन दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं, वो है विनेगर। फर्श के दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए विनेगर भी काफी अच्छा माना जाता है। विनेगर यानी कि जिसको हम रसायन विज्ञान की भाषा में एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसको आम भाषा में सिरका कहा जाता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। विनेगर से आप फर्श के अलावा बाथटब, टॉयलेट और सिंक जैसी जो चीजें हैं उनको भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। हालांकि कुछ टाइल्स के ऊपर विनेगर का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता, तो अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है तो आप विनेगर का इस्तेमाल वहां पर ना करें। तो इस तरीके से इन आसान से तरीकों से आप अपने घर के फर्श पर, घर की दीवारों पर जो दाग धब्बे सफाई के दौरान आ गए हैं या पहले से बने हुए हैं, आप उनको आसानी से साफ कर सकते हैं। ये जिन चीजों के नाम मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या विनेगर है, ये एक तरह के केमिकल्स हैं। ये आपको हर दुकान से नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी दुकानें, पंसारी की दुकानें होती हैं जहां से ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, तो इनको आप वहां से ले सकते हैं। ये आपको इंडस्ट्रियल मिले तो इंडस्ट्रियल ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा शुद्धता की आवश्यकता आपको नहीं है। ज्यादा शुद्ध रसायन जो होते हैं वो लैब्स के अंदर काम आते हैं। ये इंडस्ट्रियल रसायन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं।
तो विजन ऑफ पीस की तरफ से आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। अभी के लिए इतना ही। जल्द आपसे पुनः भेंट होगी, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए विजन ऑफ पीस।